नमस्कार दोस्तों। आज के कुछ जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट के, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, जया जेटली समिति संबंधित है? तो ये संबंधित है जो महिलाओं की विवाह की जो आयु बढ़ा करके 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष की गई है, उस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ये समिति बनाई गई थी, जया जेटली समिति। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ था 13 दिसंबर 2021 को वाराणसी में, और ये 339 करोड़ की लागत से बना है और लगभग 5 लाख वर्ग फीट में फैला है। पहला इसका क्षेत्रफल जो था वो कम था, लेकिन फिर इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा करके इसको 5 लाख वर्ग फीट तक बनाया गया है, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। और इसका उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 2021 को वाराणसी में। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं एग्जाम में। किस औद्योगिक समूह पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है महिंद्रा ग्रुप पर। अगला प्रश्न है, ये पहली बार आयोजित किया गया था ऑडिट दिवस। तो ये प्रश्न है, ये आ सकता है एग्जाम में, ऑडिट दिवस कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है 16 नवंबर 2021 को। ये पहला ऑडिट दिवस आयोजित किया गया था। उमलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है लद्दाख में, और ये अभी इसलिए चर्चाओं में रहा था क्योंकि यहाँ बीआरओ द्वारा 19,024 फीट की ऊंचाई पर मोटरेबल सड़क बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। मोटरेबल सड़क मतलब जिसमें जो है आपकी गाड़ियां चल सके, उसको बोलते हैं मोटरेबल सड़क। अगला प्रश्न है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये जो है ये भारत और ब्रिटेन का जॉइंट प्रोग्राम है और इसकी शुरुआत हुई थी COP26 कॉन्फ्रेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो ये एक कार्टून चरित्र है, बचपन में हम सभी ने पढ़ा भी है और पेपर में भी कई बार इसका कार्टून कोना आता था, चाचा चौधरी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? तो ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है ये दिव्यांगों के एक दल द्वारा जो है सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, यहाँ तक ट्रैकिंग अभियान चलाया गया था। तो उस ट्रैकिंग अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। कैच द रेन अभियान किससे संबंधित है? ये है जल संरक्षण से संबंधित अभी जो है। और ये जो कैच द अभियान है ये 22 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। तो ये पूछ सकता है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में कई बार, जैसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं PCS वगैरह के, उसमें ये आ सकता है। जल दिवस भी आ सकता है, तो ये जल दिवस जो है 22 मार्च को होता है। अगला प्रश्न है, मैत्री सेतु, ये जो मैत्री सेतु है ये किन देशों से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत बांग्लादेश से, और ये बना है फेनी नदी पर। और भारत के सबरूम क्षेत्र को ये बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो कई बार वो स्थान भी पूछ सकता है कि भारत के किस स्थान को बांग्लादेश के किस स्थान से जोड़ता है। तो भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। ऑक्सफोर्ड का 2020 का हिंदी वर्ड किसे घोषित किया गया? आत्मनिर्भरता को। ये प्रश्न भी आ सकता है क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो है बहुत बड़ा नाम है और उसने हिंदी वर्ड जो है आत्मनिर्भरता को घोषित किया, और बीच में आत्मनिर्भर सरकार ये कह रही थी कि युवाओं से कि आप आत्मनिर्भर बनिए। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये नालंदा में किया गया था 19 से 20 नवंबर 2021। तो ये प्रश्न वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो ये पहली बार भारत में आयोजित किया गया है और दूसरा नालंदा जो है ये बौद्ध केंद्र रहा है, तो इसलिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ पणजी गोवा में।
और इसमें जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी रिंग वॉन्डरिंग। ये जापानी फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है जितेंद्र जोशी को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एंजेला मोलिना को। अगला प्रश्न देखिए, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? ये वैसे मनाया जाएगा, ये पुराना प्रश्न है, मनाया जाता है या मनाया गया आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये है 15 नवंबर को मनाया जाता है और इस तिथि को जो है बिरसा मुंडा इनकी जो है जन्म तिथि भी है, तो इसलिए जो है जनजातीय गौरव दिवस उनके जन्म तिथि पर अब हर साल मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल, जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है, ये हैं धौलावीरा गुजरात में और रामप्पा मंदिर तेलंगाना। तो अब इन दोनों को मिलाकर के भारत में कुल 40 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये कार्यक्रम शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा और ये कार्यक्रम जो है जो महिला राजनीतिज्ञ हैं, महिला जनप्रतिनिधि हैं, उनके कौशल विकास हेतु शुरू किया गया है। तो अगला करंट अफेयर्स की नई खेप के साथ हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।